इस देश के एक नागरिक के रूप में आपको यह खत लिख रहा हूं। एक ऐसा नागरिक जिसके सामाजिक राजनीतिक विचार आपसे अलहदा है। आप और मैं गैर नतीजा खेज बहस करते रह सकते हैं, लेकिन अपने अपने रास्ते जाते हुए हमें यह सामर्थ्य होना चाहिए कि पारस्परिक आदर भाव बना रहे, क्योंकि इंसानियत को हम दोनों के लिए एक साझा वसूल तो होना ही चाहिए। मैं सहनागरिकता की इस भावना के साथ ही आपको यह खत लिख रहा हूं, यह मानते हुए कि हम सब इस भारत भूमि को प्यार करते हैं। देश इस समय एक गहरे संकट में है। हजारों लोग रोज मर रहे हैं। बहुतेरे तो हमारी निगाह की परास से भी बाहर है और मृतकों में उनकी गिनती तक नहीं हो रही। जो सेहतमंद हैं, उनको बचाए रखने के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। यह अभूतपूर्व है और हमें इस अंधेरे की राह में टटोलने की जरूरत है। गरज कि हमें अपनी गलतियों को पहचानना होगा और दायित्वों की उस घोर अवहेलना की ओर इशारा करना होगा जिसने असंदिग्ध रूप से हमारे हालात को बद से बदतर किया है। इसके लिए कोविड-19 का दौर गुजरने के बाद के विश्लेषण का इंतजार नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीजों को अविलंब और बिल्कुल अभी दुरुस्त करने की जरूरत है। महामारी से लड़ने में यह हमारी जिम्मेदारी थी और है कि ऐसे तरीके अपनाए जाएं जो हितकारी और वैज्ञानिक हों। लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ आपकी पार्टी के नेता नहीं हैं, वे हमारे प्रधानमंत्री भी हैं। इस संवैधानिक भूमिका की अपनी अर्थवत्ता है। आपको उन्हें पूरे देश के नेता के रूप में देखना होगा, न कि अपनी पार्टी के राजनीतिक विश्वासों के रक्षक के रूप में। बस थोड़ी देर के लिए आप मेरी जगह से सोचिए। इस बात को किनारे कर दीजिए कि मोदी आपकी पार्टी के सबसे ताकतवर नेता हैं, ऐसा ताकतवर नेता जैसा दशकों से आपकी पार्टी को नहीं मिला और जिसने आपकी पार्टी को एक नहीं बल्कि दो बार संसद में पूर्ण बहुमत दिलवाया। अगर मोदी किसी और राजनीतिक दल के होते तो क्या आप उस समय चुप बैठे रहते जब उन्होंने हजारों प्रवासी मजदूरों को महज घर लौटने के लिए भूखे प्यासे हफ्तों देश की इस कोने से उस कोने तक पैदल चलने के लिए मजबूर किया? क्या आपने प्रधानमंत्री और उसकी सरकार को घोर कुप्रबंधन और अकुशल प्लानिंग के लिए दोषी नहीं ठहराया होता? क्या आपने उस प्रधानमंत्री से सवाल नहीं किए होते जिसकी देखरेख में टीकाकरण का कार्यक्रम बीच रास्ते में ही अटक गया और जनता को चंद निजी कंपनियों की दया पर छोड़ दिया गया? क्या आप इस बात से हक्के बक्के न रह जाते कि राजधानी में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है? क्या इस बात से आप चौंकते नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने पड़े? क्या आपने मांग नहीं की होती कि सरकार कुछ राज्यों से आने वाले कोविड डाटा की विसंगतियों की जांच करे? क्या आपने न कहा होता कि यह गवर्नेंस की अवैज्ञानिक प्रकृति है जिसके कारण महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सलाहों की अनदेखी की गई? और कितनी गजब बात है कि इस पूरी तबाही के बीच मंत्रीगण अपनी छवि बचाने के प्रबंधन में और सोशल मीडिया टिप्पणीकारों को ब्लॉक करने में व्यस्त है और सरकार सेंट्रल विस्टा बनवाने में जुटी हुई है। राज्यों के चुनाव जिस विवादास्पद तरीके से संपन्न हुए उसे भूल जाइए। पर क्या यह सुनकर आपको झटका नहीं लगा था कि जब भारत में संक्रमण की संख्या तेजी से शिखर की ओर बढ़ रही थी, तब प्रधानमंत्री अपने भाषण के मौके पर इकट्ठा भारी भीड़ का जश्न मना रहे थे? तब हम इस देश के नागरिकों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने का दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? आपको सचमुच इस तर्क में भरोसा है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की दिलचस्पी सिर्फ भारत की साख को बिगाड़ने में है? मैं नहीं मान सकता। तस्वीरें, आंकड़े, खबरें सब सच है। चिताओं पर जलते हुए शव असली मानव देह हैं। लोग हर सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मदद की भीख मांग रहे हैं, सरकार से नहीं, दूसरे नागरिकों से। क्या इसने आपको अंदर से हिला नहीं दिया है? आपने और मैंने इस महामारी में कितने ही दोस्तों को खोया है, और तब भी क्या आप यह नहीं कहना चाहते कि केंद्र सरकार इस सब के लिए जिम्मेदार है? क्या जिंदगियों को बचाने के मुकाबले अपने नेता की छवि को बचाने में आपकी दिलचस्पी ज्यादा है? आपकी पार्टी आंतरिक लोकतंत्र की बात बहुत करती है, वह व्यवहार में कहीं नजर क्यों नहीं आता, खासतौर से इस समय में? निश्चित रूप से राज्य सरकारें भी दायित्व की अनदेखी के लिए जिम्मेदार हैं, पर कोविड-19 महामारी को संभालने की जिम्मेदारी मुख्यतः केंद्र की है।
मार्च 2020 में केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन कानून 2005 लागू किया। तब से जितने महीने गुजरे हैं, सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सिद्धांत कहीं नहीं दिखा। मोदी सरकार लगातार विरोधात्मक मुद्रा में ही नजर आती रही है। केंद्र किसी भी राज्य से कहीं ज्यादा ताकतवर है और सेतु बनाने की जिम्मेदारी उसी पर आयद होती है। पर हमने एक बार भी प्रधानमंत्री को उस भावना के साथ बात करते नहीं सुना। उन्होंने बार बार यह कहा कि वे हर नागरिक की हिफाजत करेंगे और वे अपने द्वारा उठाए गए हर कदम की जवाबदेही अपने ऊपर लेंगे। एक निर्धन पृष्ठभूमि से आने के कारण उन्होंने भारत के सबसे निचले सामाजिक पायदान पर स्थित लोगों की कठिन जीवन स्थितियों को समझने का दावा किया। पर अब उनकी बातें सुनते हुए लगता है कि कोई हमें बच्चों की तरह बहला रहा है। मन की बात में वे पहले से ही स्वीकृत प्रश्नों के ही उत्तर देते हैं और सिर्फ ऐसे साक्षात्कार देते हैं जिनकी पटकथा पहले से लिखी जा चुकी है। आपने एक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उनसे कभी क्यों नहीं कहा? मोदी को छोड़कर हर विश्व नेता प्रेस का सामना कर रहा है। जब कोविड-19 ने हम पर हमला बोला, मोदी सभी पार्टियों को एक साथ बैठाकर निर्णय और कामकाज का बोझ बांट सकते थे। महामारी सदियों में एकाध बार होने वाली चीज है जिसके लिए कोई पहले से प्लानिंग करके नहीं रख सकता, पर हम सब साथ मिलकर इससे लड़ जरूर सकते थे। हम इस देश के नागरिक यह भूल गए हैं कि हम सांसदों का चुनाव करते हैं, राजनीतिक दलों का नहीं। मोदी व स्टेटस मैनशिप दिखा सकते थे जो आप चाहते हैं कि हम उनमें देखें। मुश्किल सवाल पूछने का सही समय खोजते रहिएगा तो वह कभी नहीं आएगा। आपके मौन व्रत का हर दिन बहुत सारी जिंदगियों के खत्म होने का दिन भी होगा।